नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बांग्लादेश की अकड़ को तोड़ने के लिए भारत ने बनाई ऐसी प्लानिंग कि अब अंधकार में डूब जाएगा पूरा बांग्लादेश। हिंदुओं के बचाव में मैदान में कूद पड़ा अडानी पावर। अब भारत और अडानी पावर मिलकर बांग्लादेश की बजाएंगे बैंड। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और शेख हसीना के भारत में रुकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के ऊपर नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं और भारत का जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है वह एक ऐसे मोड़ पर अटकता हुआ देखा जा रहा है जहां पर आगे के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अकड़ रही है और हिंदुओं का बचाव नहीं कर सकती। उसी बांग्लादेश में खुद बिजली की कमी हो गई है और यह बिजली बांग्लादेश को भारत से ही सप्लाई की जाती है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा बांग्लादेश जल्द ही अंधेरे में डूबने वाला है, जिसके चलते बांग्लादेश के लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल अडानी पावर का एक कोयला बेस्ड पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, अब भारत को भी बेचेगा। पहले वह बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहा था, लेकिन अब भारत सरकार ने नियमों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है, जिसके तहत भारत की भी पावर सप्लाई को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा कुछ ऐसी मांगे की जा रही है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक नया देश बन सकता है। इसके अलावा हाल ही में 15 अगस्त के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नींद को उड़ाकर रख दी है। यहां तक कि बांग्लादेश ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, मोदी के इस बयान से वहां पर हड़कंप मच गया है और कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है और भारत को बांग्लादेश से सतर्क रहने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि बांग्लादेश कई हद तक कई मामले में भारत पर डिपेंड है और यदि भारत बांग्लादेश के सिर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से अभी तक 10 से भी अधिक दिन का समय हो रहा है और लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बेकाबू है और बांग्लादेश इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है, उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दरअसल आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के एक दिन बाद निकल कर आई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए तो बांग्लादेश में बिजली की उपलब्धता कम होने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश की नजर भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेश को काफी ज्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ तो बांग्लादेश के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है उनमें भी कर्मचारियों की उथल पुथल मचने लगी है, जिससे बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है और न सिर्फ कर्मचारी के उथल पुथल से बांग्लादेश के पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, बल्कि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का उपयोग होता है वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही निर्भर है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका
और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है, और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते थोड़े बहुत कोयले का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं, उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग ठप्प हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, और अनुमान के मुताबिक पिछले एक साल में जो बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट 3.3 मिलियन था, वह इस साल बढ़कर 1.7 मिलियन पहुंच गया है। यानी कि एक साल में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला मजबूरन बांग्लादेश को खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश उपयोगी मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले को नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा कोयला इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से खरीदता है, इसलिए इनको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश के हालात पिछले साल से ही बिगड़ना शुरू हुए हैं। तभी से बांग्लादेश में डॉलर क्राइसिस भी चल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश को दूसरे देशों में पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन सब बातों को दूसरी साइड में करते हुए हाल ही की खबरों पर ध्यान दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनकी नजरें हर महीने भारत से $90 मिलियन के बिजली की सप्लाई लेने पर टिकी हुई है, जिसमें भारत की अडानी पावर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अडानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की परमिशन भी दे रखी है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी अडानी पावर के झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 साल की बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। आपको बता दें कि यह बिजली परियोजना भारत की पहले चालू की गई इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट है, जहां प्रोड्यूस बिजली का 100% दूसरे देशों को सप्लाई किया जाता है। यह प्रोजेक्ट जून 2023 में चालू की गई थी और तब से यह बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है। लेकिन जब बांग्लादेश की परिस्थितियां खराब हुईं, तो उन्होंने और भी ज्यादा बिजली की डिमांड की और अब जो परमिशन अडानी पावर को मिली है, उसके मुताबिक 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ अडानी पावर भारत को भी सप्लाई देगा। आपको बता दें, अभी तक अडानी ग्रुप झारखंड में स्थित अपने इस पावर प्लांट से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को ही बिजली सप्लाई करता आ रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब भारत सरकार ने इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। वह यह है कि अगर पावर स्टेशन कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर पावर परचेंज एग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा या देरी हो रही है, तो ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशन को भारतीय ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाजत दी जाएगी। ये पावर प्लांट भारत के भीतर बिजली बेच सकेंगे, जिसका असर बांग्लादेश की बिजली सप्लाई पर होगा। यानी कि जाहिर तौर पर बात है कि जो बांग्लादेश भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, अगर भारत उससे हाथ खींच ले और बिजली की सप्लाई बंद कर दे, तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इससे सभी हिंदू और अल्पसंख्यक एक साथ मिल चुके हैं और यह बांग्लादेश के हिस्से में ही नए देश बनाने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश पर आज जो बयान लाल किले से दिया है, उससे कई मुस्लिम देशों को झटका लगा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इन सब के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने पर बांग्लादेश सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।